नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और वो इन समस्याओं से छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ महिलाओं से संबंधित है बल्कि पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम आज बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी और बीपी क्या होता है और इसके पीछे का क्या कारण है? अभी देखिए, ये बीमारी अब इतनी सारी फैलने लगी है कि अब हमारा भारत देश, जो हम सोच रहे थे कि कितनी प्रतिशत कैंसर की बीमारी, कितनी प्रतिशत पीसीओडी की बीमारी, और अब जो हाइपरटेंशन है उसे बीपी हाइपरटेंशन बोलते, वो अब लगभग देखा जाए तो 90% जितना बढ़ गया है। तो 10% जो है वो अब बाकी है। तो उन्हें आज का जो हमारा एपिसोड है उससे उनको फायदा मिलेगा कि अवेयरनेस हमें रखनी है थ्रू द नेचर के द्वारा, थ्रू द नॉलेज के द्वारा। तो हाइपरटेंशन जो शब्द है, हाइपर टेंशन क्यों होता है? टेंशन तो जब आपके सिर में बहुत सारा काम चल रहा हो, बहुत सारा वर्क पे वर्क चल रहा हो, कोई स्ट्रेस का, एंजाइटी का या कुछ ऐसा दबाव आपके ऊपर होता है, तब आपका क्या हो जाता है, हार्ट बीट से वो एक्स्ट्रा काम करने लगती है। जैसे कि हमारी जो आर्टरीज है, हमारी आर्टरी के अंदर ब्लड हार्ट के अंदर जाता है, फिर बाद में शरीर की नलिका में जाता है, वापस हार्ट में आता है, वापस करता है। इस तरह से वो पूरा समय घूमता रहता है। लेकिन जब आपके शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है, प्रेशर जो आता है, ध्यान रखिए, जो प्रेशर आता है वो प्रेशर को कहते हैं कि हाइपर, यानी कि किस तरह का प्रेशर है। तो वो प्रेशर हमने मापा हुआ है 120, 80, 140, 90, इस तरह से उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। तो जो प्रेशर करते हैं, जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना है, और उसके बाद जो रिलीज करता है, जो शांत रहता है, जो ठहरता है, जो रिलैक्स करता है, वो कितना है, वो समझना है। तो हाइपरटेंशन का मतलब है कि फोर्सफुली जो आपका रक्त, ब्लड जो आपका है, वो जो हार्ट की तरफ जाता है, तब हमारा ब्लड का जो फोर्स है वो इतना होता है कि हार्ट का जो काम है, पंपिंग है, वो भी बढ़ जाता है। तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी, या आप बीपी भी बोल सकते हो। दूसरा कि ये जो हाइपरटेंशन है, तो अगर अमेरिका के हार्ट लोगों ने जो कल रिसर्च किया गया है, उन लोगों ने स्पेशली तो बोला गया है कि आपको नॉर्मल कितना रहना चाहिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका हाई पे बहुत रहता है और रिलैक्स नहीं करता है, तो एक ध्यान रखना, उन लोगों ने एनालिसिस करके बताया कि 120 या 130, 80 अगर रहता है आपका, तो यू विल बी सेफ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ब्लड का, आपका हार्ट का जो भी हो रहा है, आमने सामने का सप्लाई अप्लाई हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर 140 के ऊपर, या फिर कभी कभी तो देखा हुआ है 200, 240 भी हमने चेक किया हुआ है, तब बहुत खतरा बढ़ जाता है। बट आर यू सेफ इन 120 पे? आप सेफ हो। दूसरा, एक बात ध्यान रखना है, जब हमारा ब्लड आर्टरीज में जब प्रेशर के साथ आता है, तो जितना वो प्रेशर में आता है उतना से ज्यादा वो रिलैक्स में रहता है। यानी कि 3 सेकेंड के लिए प्रेशर पे होता है और 5 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स करता है। तो उससे हमें जानना है कि हमें, जब हम काम बहुत करते हैं, हमारा कार्य, हमारा ब्रेन
टू मच वर्क करता है। हमारे जो 8 घंटे का काम है हम 10 घंटे 12 घंटे करते, लेकिन रिलैक्स कितने घंटे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा 8 घंटे काम करो 8 घंटे रिलैक्स करो तो इक्वल है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप सेफ हो। लेकिन जब 8 घंटे काम है और आप रिलैक्स रहते हो सिर्फ 4 घंटे, 12 घंटे काम है आप सिर्फ रिलैक्स रहते हो 5 से 6 घंटे, तो ध्यान रखिए जो आप रिलैक्स नहीं रहते हो, शांत नहीं रहते हो, मन से तन से बुद्धि से आप जब शांत नहीं रहते हो तब आपका क्या होता है, पंपिंग कंटिन्यूस रहता है। क्योंकि आप जब वर्क करते हो तो आपके हार्ट को कंटिन्यूस पंप करना पड़ता है, क्योंकि आप लगातार काम करते रहते हो। तो उसी वजह से, क्योंकि 3 सेकेंड्स वो पंप करता है फिर रिलैक्स करता है, लेकिन आप क्या करते हो 3 सेकेंड्स के बाद भी आप काम कंटिन्यू करते हो, तो पंपिंग बक 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 चलता ही रहता है। और उस वजह से, और वही कारण है जो लोगों को नींद का, जो लोग रिलैक्स नहीं रहते, जो लोग मन से शांत नहीं रहते, जो लोग ब्रेन से शांत नहीं रहते हैं, और जो लोग हमेशा धड़ाधड़ी वाला करने की तात्पर्य रखते हैं, बहुत सारा बैक टू बैक जो करते हैं, उनको आज नहीं तो कल हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कारण है कि आपको बस ध्यान रखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके सामने रेस्टिंग कितना है वो बहुत अगत्य का है। ये तो है हमारा मेजरमेंट 120/80, बट मेन ध्यान रखना है कि जब आप काम करते हो उसके सामने आराम कितना करते हो। तो आपको रिवर्स में सब कुछ करना है, राइट, कि आराम आपको मैक्सिमम, जितना आप आराम करोगे उतना ही आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, और आपको कोई भी तरह का हाइपरटेंशन का रीजन नहीं आएगा। अगर वो ज्यादा ये रहता है, यानी कि कम रहता है नॉर्मल 100 या उसे, तो उसे हाइपोटेंशन बोला जाता है। ये है हाइपर, उसे हाइपोटेंशन बोला जाता है। तो हमें दोनों से, यानी कि हमें नॉर्मल पे रहने की कोशिश करनी है, न ज्यादा करना है न कम करना है। जितना आप नॉर्मल में रहोगे, लाइफ को बहुत इजी वे में जियोगे, तो आपको कोई भी तरह का हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई भी तरह का आर्टरीज ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, या कोई भी तरह का उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं आएगा। मैम इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी ऐसा कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल जाए और हम अलर्ट हो जाएं कि अब आप हाइपरटेंशन के मरीज बन रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप जितना काम करते रहोगे आपका ब्लड क्या होगा, आपका सप्लाई कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपके शरीर के अंदर के सारे जो आर्टरीज है, सारे जो सेल्स है, सारे ऑर्गन को आप क्या करोगे, कंटिन्यूस एनर्जी दोगे, हीलिंग नहीं करोगे। तो उसमें ध्यान रखिए, अगर आपको रात को जब आप सोते हो और आपको पसीना टू मच आ जाता है, तो दैट मीन्स आप हाइपरटेंशन के शिकार बन गए हो या बन चुके हो, वो आपको समझना है। रात को नींद नहीं आती है, क्यों, ड्यू टू द कंटिन्यूस वर्क। कभी कभी स्ट्रेस में आप लोग इतने होते हो कि आप क्या कार्य करते हो वो भी आपको पता नहीं चलता कि अभी मैंने क्या बोल दिया और क्या करना है। कभी कभी आंखों पे भी प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि टू मच ब्लड, टू मच पंपिंग होता है, तो आंखों में रेडनेस आ जाता है। सिर दर्द की तकलीफ, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो देखिए, सिर दर्द जो हो रहा है वो भी एक लक्षण है कि कहीं आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है। जब आप थक जाते हो, थोड़ा सा आप काम करते हो, आपके ब्रेथ ध्यान रखना, क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन है वो पूरा जो एक प्रकार का बोला जाए, इसे हम रोग, कोई भी नेचुरोपैथ में हम किसी को रोग नहीं कहते, उसका लक्षण रूट को जान के सिम्टम्स के हिसाब से हम बोलते हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि हाइपरटेंशन क्यों होता है, तो मेन रीजन है उसका आपका ब्रीदिंग पैटर्न। आप जो सांस ले रहे हो उस पे आपका ध्यान नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट उस पे ज्यादा जाता है। दूसरा,
कि हमारा जो डाइजेशन है उसमें अगर कहीं गड़बड़ है तो हाइपरटेंशन के रोगी आप बन सकते हो। जैसे कि कॉन्स्टिपेटेड हमेशा अगर रहते हो तो वो हाइपरटेंशन के रह सकते हैं। किडनी में कभी कभी ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉब्लम दो बार बार सताता है तो समझ जाइए कि आप हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम में फंस गए हो। कभी कभी आपको लगता है कि मैं जो अन्न खा रहा हूं लेकिन वो पच नहीं रहा है, मुझे मेरे में एक एनर्जी एक होनी चाहिए वो नहीं होती है। आप कभी कभी इरिटेशन में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो और बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग ऐसे भी मस्ती में, तपेली गर्म हो गई है, इसका मतलब आपका दिमाग गर्म रहता है। तो वो जब गर्म रहता है तो हमारे न्यूरो में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपको ध्यान लगाना है कि कभी कभी पैरालिसिस का प्रॉब्लम्स है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम्स है, ये सारे भी क्यों होते हैं, शूट आउट होता है, राइट। हम गुस्सा बहुत करते हैं, हमें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन जो इंसान बार बार गुस्सा करता है तो वो भी समझ जाइए कि उसको भी हाइपरटेंशन के शिकंजे में आने की शक्यता रहती है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि आपके हार्ट को हमें कैसे अच्छी तरह से वो रहेगा तो आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना आप रिलैक्स करोगे, जितनी आपकी सांसों की ओर ध्यान जाएगा, क्योंकि आप जब सांसें आपकी जब बहुत फास्ट हो जाती, एक बात ध्यान रखना, तो समझ जाना है कि मेरे शरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। कभी कभी आप नींद में जो सोने को तो जाते हो लेकिन बाद में 2 घंटे या 3 घंटे के बाद नींद नहीं आती है। टू मच विचार के कारण आपको क्या हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हो, आप में एंजाइटी का बहुत सारा आ जाता है और इतना सारा तनाव आ जाता है कि वो सारे हमारे ब्रेन के जितने भी नर्व्स है उनको क्लॉग कर देता है। दूसरा, जब हमारा हाइपरटेंशन में हम बहुत रहते हैं, बहुत हो जाता है, तो हमारे क्लॉग जो हमारे कोलेस्ट्रॉल ना, हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की थी कि जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा गुड है, एचडीएल है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल में भी क्योंकि हमारा पंपिंग इतना रहता है कि ऑलरेडी अगर आप कोलेस्ट्रॉल के भी पेशेंट तो उसके साथ आप हाइपरटेंशन के भी पेशेंट बन जाते हो। तो आपको वो बात ध्यान रखनी है कि आप अगर हाइपरटेंशन के हो, मरीज हो गए हो, या फिर आपको लग रहा है आपको बार बार सिर दुख रहा है, आपको बार बार आंखें हैवी लग रही है, ध्यान रखना आपकी इंद्रियां, ठीक है, कान है, आंख है, सुनने का है, या आपको चक्कर आते हैं, थोड़ा सा आपने कुछ किया आपको चक्कर आने लगता है, तो ये जो सारे सिम्टम्स दिखते हैं, स्पेशली आपको न्यूरो की है, नींद नहीं आने की है, चक्कर के सिम्टम्स है, आंखें हैवी हो जाना, आप चलते हो थक जाते हो, इरिटेशन बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन हो जाते हो, तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण है कि आप हाइपरटेंशन के शिकारी हो। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाइपरटेंशन की वजह से हम और कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और ये हमारे कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? देखिए, अब जैसे कि ब्लड हमारी आर्टरीज में बहुत प्रेशर में आता है, राइट, तो जहां जहां वो प्रेशर में जाएगा तकलीफियां बढ़ाता जाएगा। तो मान लो कि अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हो तो ध्यान रखिए वो कनेक्टिंग टू सारे ऑर्गन के साथ कनेक्ट रहता है, क्योंकि आप सप्लाई करते हो ब्लड को लेकिन फोर्सफुली करते हो। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के बीमारी में आते हो, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, लगता है कि मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम हो गया, एलडीएल ज्यादा हो गया है, तो वो आप समझ जाइए आप भी हार्ट इसके हाइपर के बीमारी के टेंशन में हो ही। तो कोलेस्ट्रॉल है हो गया, फिर किडनी। अब देखिए बहुत से बार क्या होता है, किडनी रिलेटेड जो टॉक्सिन्स निकलना चाहिए वो शरीर से जब नहीं निकलता या फिर किडनी के प्रॉब्लम टू मच हो जाते, तब पता चलता है कि ओ क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हाइपरटेंशन। लोगों को आइडिया नहीं आता है कि वो हमें हाइपर है। किसी किसी को तो प्रॉब्लम्स होता है कि 5-5 10-10 साल तक पता ही नहीं चलता है, और वो गोलियां किसकी लेते हैं, हेडेक की लेते हैं। तो आप ध्यान रखिए जब आपका हाइपरटेंशन की जगह तो हेडेक हमेशा आपको रहेगा। तो एक है हेडेक का है
कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में आप रहते हो, डायबिटीज की बीमारी में भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, हार्ट पे रहेगा। हाइपरटेंशन वाला जो होगा उसको भी डायबिटीज का होगा, यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, किडनी हाइपरटेंशन और हेडेक हाइपरटेंशन, न्यूरो हाइपरटेंशन, यानी कि ब्रेन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स होगा, उसमें भी होगा। दूसरा, अगर आपकी सांसें, ध्यान रखना, प्रॉपर नहीं आ रहे, समटाइम्स हम आप सिखाते हैं कि आपको सांस नॉर्मल या डीप ब्रीदिंग, लोगों को आइडिया ही नहीं आता व्हाट इज अ डीप ब्रीदिंग। उन लोगों को लगता है डीप ब्रीदिंग का मतलब इस तरह से लेना डीप ब्रीथ होता है, तो समझ जाना कि उनको पूरा ध्यान उनका नहीं है सांसों पे, राइट। तो एक जो सांसों की जो है आपकी जो रिदम होनी चाहिए, उसमें भी अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो समझ जाना कि ये भी एक कनेक्टिंग हो गया है, ठीक है। आप बहुत सोचते रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो, बार बार आपका दिमाग चलता ही रहता है, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पंपिंग बहुत हो रहा है। तो ध्यान रखिए, आपका मेन ध्यान रखना है कि हम प्रेशर बहुत कर दे, हर एक आर्टरीज के अंदर प्रेशर वाला ही ब्लड जाएगा। अब हमें धीरे धीरे ब्लड को जाने देना है, लेकिन क्या होता है, टू मच फोर्स के कारण वो ब्लड को आर्टरीज के अंदर बहुत फोर्सफुली तो जाने देते हैं, तो उस वजह से हार्ट का भी क्या काम हो जाता है, फास्ट हो जाए। और वही रीजन है हार्ट अटैक, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा, रात को सो गए तो सुबह सोते ही रहे, क्यों? पता ही नहीं चला, क्योंकि आपने दिन भर उसको आराम ही नहीं दिया। तो ध्यान रखिए, हमेशा लोगों को मैं बोलती हूँ कि जितना आप काम करते हो उसके सामने आपको रेस्ट चाहिए। ड्यू टू रेस्ट नहीं मिलता है, इंसोमिया के डिजीज आप बन जाते हो, तो ये भी एक उसके साथ अटैच हो जाता है। टू मच थॉट्स प्रोसेसिंग चलती रहती है, जैसे आप थॉट प्रोसेसिंग में जाते हो आपका प्रेशर बढ़ता है, रिलीज तो मिलता ही नहीं है। फिर कॉन्स्टिपेशन, ये एक सबसे बड़ी बीमारी का चंगुल में आ जाते हो। जैसे मैंने बोला लीवर का है, जैसे मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, हार्ट है, ब्रेन है, और एक है कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन भी आपको बहुत रहता होगा तो समझ जाना कि हाइपरटेंशन के शिकार। तो ये सारा जो है वो आपका एक चैनल में काम करता है कि शरीर के अंदर हमारे जो 5 तत्व है, हाँ 5 प्राण है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसे रोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि 5 तत्व 5 एलिमेंट्स को हम इम्बैलेंस कर लेते हैं। जो हमारे प्राण है, राइट, प्राण प्राण है, व्यान प्राण है, समान प्राण है, तो हर एक प्राण में लोकेशन दिया हुआ है। तो जब ये प्राण में गड़बड़ी आ जाती है तो वो सारे वो एरिया को डैमेज करता है। तो यहाँ पे व्यान प्राण बहुत इफेक्ट करता है हाइपरटेंशन के लिए। तो अगर हमारा व्यान प्राण बिगड़ गया है तो समझ जाना है कि हाइपरटेंशन के शिकार के साथ आप सभी को चुंगल में लेते हो। जहां जहां ब्लड फोर्सफुली डालोगे वहां वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। तो वो आपको बस ये ध्यान रखना है, रिलैक्स रिलैक्स जितना रहना बहुत जरूरी है। तो आप निरोगी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे और हैप्पी रहोगे और हमेशा खुश रहोगे। मैम, इसके अलावा कहा जाता है कि किसी भी बीमारी के होने में और किसी भी बीमारी को खत्म करने में डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आप भी कहते हैं कि अन्न ही परब्रह्म। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब हम डाइट के जरिए अपने इस हाइपरटेंशन की बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं? यस, मेरा हमेशा है, किचन को आप अपनी क्या बोलते हैं फार्मेसी बना लीजिए या हॉस्पिटल बना लीजिए, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहाँ से आती है? हम हमेशा ध्यान तो करते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके कहाँ से, ब्रह्मरंध से आती है, लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि ब्रह्म कहाँ है, आपके अंदर कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ से? क्या सचमुच में ब्रह्मरंध से आता है? क्या सचमुच में मुझे सांसें जो बाहर से? नहीं, एवरीथिंग विद इन यू है। ये सिर्फ एक हमारा माध्यम है कि जिस वजह से आप शांत हो जाते हो और रियलाइज करने लगते हो, यस आई एम गेटिंग एनर्जी,
मैं हैप्पी हूं। अब आदत होगी लोगों की, आप हैप्पी हो, आप खुश हो, आप हमेशा अच्छा काम करते हो, ये आदत हो गई है। तो वही है कि आदत डालिए कि ब्रह्म, अन्न ही परब्रह्म, मेरे पास जो भी अन्न है वो परब्रह्म। कहाँ से आता है? किचन से आता है। कहाँ से आता है? मार्केट से, प्रकृति माँ के मार्केट से आता है। तो हमें क्या करना है? तो एक तो ध्यान रखिए वात क्या और पित्त का अगर प्रकोप है और थोड़ा सा कफ, ये जो हाइपरटेंशन का जो बीमारी है उसमें वात पित्त कफ तीनों का इम्बैलेंस हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पित्त वाला। अगर आपके शरीर में हीट बहुत रहती है, पित्त बहुत रहता है, अभी देख लेना अभी की जो सीजन है उसमें नॉर्मल पीपल का भी कैसे होता है, स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि अभी हीट ज्यादा है, बाहर भी हीट है, अंदर भी हीट है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप हीट वाले हो तो क्या होगा, और हीट बढ़ेगी तो आपको हाइपरटेंशन और आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस। तो आपको क्या करना है, पित्त रिलेटेड, यानी कि स्पाइसी, तला भुना। मेरे पास एक अभी बहुत यंग ये लड़का आया था, कुछ काम के लिए आया था, ही इज जस्ट 24 ईयर्स, जस्ट 24 ईयर्स। और उसको मैंने पूछा, उसके शरीर को देख के मुझे पता चला, क्योंकि मैं एनालिसिस करती हूँ, बॉडी को देख के भी एनालिसिस, उसके शरीर के अंदर क्या हो सकता है। मैंने बोला तुम्हें ये है कि मैम आपको कैसे पता चला? मैंने कहा कि इतने सालों का एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, सिर्फ आप 2 मिनट बोलते हो मेरे साथ, मुझे पता चल जाता है कि आपको क्या बीमारी है, आप किस पोजीशन से जा रहे हो। तो उस टाइम मैंने बोला इतना इतना खाने पे ध्यान रखना। तो उसने मुझे बोला स्पाइसी के बिना मैम मेरा जीवन नहीं है। रोज की आप सोचिए, रोज वो इतना स्पाइसी खाना खाता है कि आग बबूला हो जाए। और वो जब अन्न खाता है ना, तो एक ध्यान रखना, पसीना आ जाता है, उसके फोरहेड में पसीना आ जाता है, इतना वो स्पाइसी खाता है। वो सिर है वो गरम गरम पसीना पसीना हो जाता है, और उसके ऊपर वो पानी ढबा ढबा पीता है, ठंडा ठंडा पानी। तो ध्यान रखना, एक है स्पाइसी फूड आपको बंद करना है। दूसरा, तला, जितना आप तलोगे, देखिए कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो आप देखिए शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सॉल्ट, हाइपरटेंशन, फिर आपके जो तैलीय पदार्थ है, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, तो ये सारे कनेक्टिंग में है। तो आपको क्या करना है, थोड़े वक्त के लिए, 3 महीने के लिए सात्विक भोजन पे आ जाइए, बैलेंस डाइट कर लीजिए। तला भुना आप जो बार बार इच्छाएं करते हो उसको स्टॉप कर दे। आप जो बार बार बाहर का खाना खाते हो उसको स्टॉप कर। जब आप बाहर का खाते हो, जब आप तला भुना खाते हो, जब आप स्पाइसी खाते हो, उस वक्त टेस्ट बड़ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पंपिंग कितना होता है, हार्ट पे कितना जाता है, हमारा ब्लड का कितना सप्लाई बहुत होता है। तो पहली बात है, एक तो आप पित्त हो, उसमें भी आपकी सोच भी पित्त जैसी हो जाती है। जैसा अन्न डालोगे, स्पाइसी डालोगे, आपकी तपेली हमेशा स्पाइसी रहेगी। आप सात्विक डालोगे, आपकी तपेली स्पाइसी नहीं रहेगी, सात्विक रहेगी। तो आपको क्या करना है कि स्पाइसीज वाले भोजन को कट डाउन करना है। शुगर है, सॉल्ट है, भुना कुछ भी हुआ है, उसको बंद कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ आपको क्या करना है, लौकी इज अ बेस्ट, ध्यान रखिए, लौकी, दूधी बेस्ट है, राइट। फिर आपका है बीट रूट, वो बेस्ट है आपके लिए। तीसरा है बीली पत्र, ध्यान रखिए, जो आप शिव जी को चढ़ाते हो, बीली पत्र का काढ़ा आप पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा, हमारा जो है वो बहुत ही स्मूदनिंग में जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, प्याज के रस के अंदर आप हनी डाल दो, तो क्या होगा, शाता मिलेगा। हीट को कम करना है, हमारे जो पित्त बढ़ गया उसको हमें कम करना है। बेल का फल जो है उसको आप ड्रिंक्स उसका पीना शुरू कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, पित्त शामक होने लगेगा। तो जितना आपका पित्त कम होगा उतना ही आपको क्या होगा, फायदा बढ़ेगा। तो स्पाइसी में अगर आपको खाना है, आप चिली खा सकते हो, आप ग्रीन जो मिर्ची है वो खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या कर देना है आपको, चिली एंड जिंजर, चिली एंड गार्लिक, राइट। तो गार्लिक है, जिंजर है, चिली है, उस सबको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और जो आपने बनाया, जैसे आपने प्याज का कचुम्बर बनाया, तो उसके ऊपर आप डाल दीजिए, वघार के रूप में डाल दीजिए। लेकिन जो पूरा का पूरा रेड चिली भी डाल रहा है, चिली भी डाले, वो आते हैं ना लविंग या मिर्ची बोलते हैं, एकदम छोटी छोटी मिर्ची आती है, और वो पोपट की तरह खाते हैं, मत खाओ।
आपको पता नहीं है, एक हाइपरटेंशन नहीं, आप पाइल्स के बीमारी भोग बन जाओगे, आप भंगंदर में मीना में हो जाओगे, फिशर में आप आ जाओगे, पाइल्स में आ जाओगे। और वही क्या होगा, क्यों? क्योंकि आपका फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है, पूरे शरीर के अंदर भाग रहा है। तो आपको चाहिए साता, चाहिए जव की रोटी है, जौ की रोटी आपकी है, बार्ली है, दिस इज द बेस्ट है जो आपको क्या करेगा, साता का काम करेगा। दूसरा, अग्नि को, हमारी जो अग्नि है कौन सी, जठराग्नि, वो मंद नहीं पड़नी चाहिए, उसको हमेशा कैसी रखनी है, अच्छी तरह से जीवंत रखनी। अगर आप अग्नि को टू मच करोगे स्पाइसेस खा के तो वो प्रॉब्लम करेगी, तो उसके ऊपर आप पानी बहुत पियोगे, राइट। तो ऐसा अंडा खाइए कि जिस वजह से मेरी अग्नि कैसी रहेगी, नॉर्मल रहती रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो सात्विक बैलेंस डाइट है, यानी कि आपने खिचड़ी खाया, कोदरी खाया, आपने दलिया खाया, मिक्स वेज है, लेकिन दूधी है, तूरी है, गलका है, ये सब कुछ आपको फायदा करेगा। मूंग बहुत अच्छा है, चना बहुत अच्छा है, राइट, जो आपको बहुत ये नहीं करेगा, ट्रिगर में नहीं लाएगा। दूसरा है अर्जुन की छाल। देखिए, अर्जुन की छाल का पाउडर का आप दूध के अंदर, पानी के अंदर आप ले सकते हो। दूसरा है कि आप अगर सुबह सुबह धनिया का काढ़ा पियो। अब भैया हमारे पास अगर कोरिएंडर लीव्स आ रहे तो ठीक है, अगर नहीं है तो धनिया जो सूखा मिलता है ना, धना, उसको रात को सोक कर लीजिए, उसका चाय पी लीजिए सुबह आप, वो भी ठीक है। तो इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि आप जितना साता वाला उतना ही आपके लिए फायदा करेगा। जैसे कि आपने पिया सौंफ और खड़ी साखर, वो भी आपको फायदा करेगा। तो हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए, जिससे मुझे जब हमारा ब्लड हार्ट की ओर जाता है काम ज्यादा ना रहे। क्योंकि हम जो अन्न खा रहे हैं, ध्यान रखिए, अन्न जो खा रहे हैं वो दो काम करेगा, एक है पचाने का काम है, एक है एनर्जी का काम है, और दूसरा है पचाने का काम है, ठीक है। लेकिन एनर्जी कब देगी, हीलिंग कब देगी, जब वो पचा पाएगा जल्दी से। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ अन्न डालो जिसको पचने में टाइम लग रहा है, तो ब्लड क्या होगा, ज्यादा। जैसे कि आपने पिज्जा खाया है, तो पिज्जा कैसे होगा, पिज्जा के ऊपर आपका आएगा श्रेडेड चीज आएगा, बटर आएगा, मैदा आएगा, तो उसको पचाने में कितना टाइम चाहिएगा। तो वो ब्लड आपको कैसे फास्ट सप्लाई करें तो ही वो पच पाएगा। तो हमें वो नहीं करना। लेकिन एक बाजू है पिज्जा, एक बाजू है खिचड़ी, तो खिचड़ी को पचने में कितना टाइम लगता है, इतना नहीं लगता, लेकिन पिज्जा को पचने में टाइम लगता है। तो आप जब पिज्जा, बर्गर, जो ऐसी चीजें खाते हो, स्पाइसेस खाते हो, तो क्या हो जाता है, पचने में टाइम लगता है, और उस वजह से वो हीलिंग नहीं कर पाता। ध्यान रखना, बॉडी में दो काम होता है अग्नि का, एक है पचने का, दूसरा हीलिंग का। लेकिन अगर आप ऐसी चीज को बार बार खाते हो तो हम पचा नहीं सकते, और उसी वजह से शरीर के अंदर बीमारी आती है। कौन सी बीमारी आती है, रिलेटेड टू सारे पेट की बीमारी। और वही पेट, अगर पेट खराब होगा तो आपकी हजारों बीमारियां हैं। एक सिर्फ पेट, एक सिर्फ समान वायु, वो ही कंट्रोल करता है आपके सब वायु को, सब प्राण को वो कंटिन्यू करता है और कनेक्शन में रखता है। तो अगर हमारा पेट खराब होगा तो वो सीधे टूवर्ड्स कहाँ जाएगा, गैस करेगा। कहाँ पे इफेक्ट आएगा, ब्लड को कहाँ पे सोर्स फोर्स पे भेजेगा, यहाँ पे। और आप बोलोगे अरे कल तो मैं उसके साथ बात कर रही थी, आज अचानक से ऊपर। आपको सोचना है, जो आप पानी ठंडा ठंडा सीधा बर्फ का ओपन किया फ्रीज, गुड़ 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 कर, अब देखो बहुत से लोगों को मैंने आदत देखी हुई है कि वो पानी भी पिएंगे ना तो ऊपर से पिएंगे गुड़ गुड़ गुड़। अब ऊपर से जब आप पानी पीते हो तो क्या होता है, जब आप ऊपर से पानी पे एयर आती है, फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो वो भी पचने के लिए कैसा पानी पीना है, कैसा अन्न खाना है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि आपके इसके अंदर जो, जिसमें अंदर से एक है परवर, सबको पता होगा परवर है, टिंडा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप परवर की सब्जी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। आप प्याज की सब्जी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। आप कचुम्बर, खीरा खाइए, खीरा में वाटर बहुत है। वाटरमेलन, मेलन है, ऐसे कितने फ्रूट्स है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है,
उनका कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका पावर यहाँ पे ज्यादा आएगा तो वो हीलिंग का बढ़ाएगा। तो बस मैं ही बोल गए, पचने में हल्का, बस तो आपका माइंड भी शांत रहेगा। अगर आपने बहुत स्पाइसी भाजी पाव खाया, क्या होगा? बैठने के लिए आप कहाँ चले जाओगे? एसी के नीचे चले जाओ। तो क्या आपका पचन होगा? नहीं होगा। आपने बहुत स्पाइसी समोसे खाए, आपने बहुत स्पाइसी चाइनीज खाया, खाते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, गुप 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 खाया जाता है, लेकिन बाद में उफ, उफ, अभी सोडा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे क्यों उफ 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 होता है? क्यों होता है? तो हमें ऐसा न करें कि खाने के बाद स्माइल आपकी आ जाए, चेहरे पे स्माइल आना है। जितना आप हैप्पी रहोगे, ध्यान रखना, हाइपरटेंशन को निकालना तो एक ही, हैप्पी। जितना आप आनंद में रहोगे ना, तो समझ जाना आपके अंदर का भी वो आनंद कर रहा है। बस वो एक आनंद खाने में, और वो ही आनंद आपके अंदर में होना चाहिए। तो आपको कभी भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारी कभी भी नहीं आएगी, और आपका जो ब्लड है, जो फ्लो हो रहा है, वो हैप्पीली फ्लो होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैम इसके अलावा आजकल जैसे देखा जाता है कि कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये बीमारियां गांव के कंपैरिजन में शहर में ज्यादा देखी जाती हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण? अब देखिए, आजकल तो गांव गांव में भी बहुत से प्रॉब्लम है। पहले ऐसा था कि गांव की लाइफस्टाइल देखिए और शहर की लाइफस्टाइल, अब ऐसा होने लगा है कि गांव में कैसा होता है, जब आप देखिए हिल स्टेशन में, कोई गांव में, जब आपके गांव में जब आप जाते हो ब्रेक टाइम में, तो आप देखो इतने रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का खान पीन, वहां की स्टाइल, सब कुछ इतनी रिलैक्स होती है कि आपको कितना भी काम हो, आप हमेशा मस्त रहते। लेकिन जब शहर में आते हो, एक तो कंपटीशन, बहुत कंपटीशन बढ़ गई। अब हर एक के घर पे एक तो है जिनको हाइपरटेंशन है। क्यों? कंपटीशन, इसने किया, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। इस तरह से आप क्या करते हो? पाइलिंग पाइलिंग करते हो, और वो कंपटीशन के कारण आपको क्या हो जाता है? स्ट्रेस की बीमारी हो जाती है, आप डिप्रेशन में आ जाते हो। इन शॉर्ट में, जब आपका काम का लोड बढ़ जाए, क्योंकि शहर में काम का लोड इतना रहता है, और उसी वजह से, और कमाई के पीछे लोग इतने भागते हैं, और एक आजकल सोर्स मिल गया है, अच्छी अच्छी जगह से अच्छे सी मिल रही है जॉब, अच्छी सी हमें वर्क हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेस के कारण आपका अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में काम भी वो इतना ही देते हैं, रात को मिडिल टाइम तक आपको काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसे वो अच्छे। तो जब आपको पैसा, कोई सोर्स आपको देता है, तो आपका क्या होने लगता है? आपकी जो रेस्टिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो गांव में रेस्टिंग ज्यादा रहती है और वर्कलोड कम होता है, और यहाँ पे कैसा आता है? वर्कलोड ज्यादा है और स्ट्रेस इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वर्कलोड हमारा ज्यादा है और हमारा रेस्टिंग। ध्यान रखना, हाइपरटेंशन का मेन रीजन है रेस्टिंग। जो हमें रेस्ट करना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम पूरे दिन भागते ही रहते हैं, आज ये है, आज वो है, आज परसों ये है, तो हम अपने शरीर को सामने नहीं देखते हैं। शरीर भले भले, आत्मा हमारे अंदर है, सब कुछ है, लेकिन बाह्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना। हमने एक मंदिर बहुत अच्छा सा, आपको लगता है कि हाँ वैष्णव देवी का मंदिर बहुत अच्छा, बहुत, लेकिन माता का मंदिर, लेकिन बाहर से खराब हो तो क्या माता भी खुश रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो आप जिसको भी बिलीव करते हो, जिस गॉड को बिलीव करते हो, जिसको भी, या आप अपने आप को गॉड समझते हो, आप अपने अंतरात्मा को बिलीव करते हो, तो बाहर अगर खराब होगा तो अंदर का आत्मा कैसे ठीक होगा? तो पहले ध्यान रखिए कि मेरे शरीर के लिए मैं अर्न करता हूं, मेरे शरीर के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, तो मेरे शरीर के अंदर का बैठा हुआ भगवान खुश रहेगा। लेकिन अगर आप बाहर से खुश नहीं हो तो अंदर से नहीं। तो इसी वजह से गांव में वो सारा टेंशन कुछ नहीं है। गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कुछ कंपटीशन नहीं है, वहां पे कुछ घाई घाई वाला नहीं है, सब कुछ अपने हिसाब से चलता है। और आपको खाने में भी क्या मिलता है? जो फ्रेश हो वो ही मिलता है। सुबह का शाम को नहीं मिलता है, रात को सुबह का नहीं मिलता है, और दूसरा बहुत टिपिकल फूड मिलता है, फ्रेश फूड और टिपिकल ऑथेंटिक फूड मिलता है। और वो जब आप खाते हो, जब हम लोग अपने गांव जाते हैं तो वहां पर टिपिकल
रोटला ही मिलता है वहां। सौराष्ट्र साइड अगर आप जाओगे या महाराष्ट्र साइड अगर आप जाओगे, गांव में सातारा जाओगे या आप जाओगे अष्ट गांव में जाओगे, हाँ पंढरपुर जाओगे, हाँ तो ये सब जगह पे आप जाइए, ऑथेंटिक फूड मिलेगा आपको। बहुत न्यू नहीं, वैरायटी नहीं मिलेगी, लेकिन पीसफुल वातावरण बहुत है, आप शांत हो जाओगे। तो जितना आपको नेचर के करीब जाओगे, गांव में नेचर के करीब है और शहर नेचर से दूर जाता है। तो इसीलिए शहरों में आजकल घर घर में बहुत ये सारा प्रॉब्लम्स देखने को है। क्यों? स्ट्रेस बहुत बढ़ने लगा है, काम का लोड बहुत बढ़ने लगा है। तो बस आपको अपनी जिंदगी में गांव की तरह ही रखना है, सिंपल सोबर रखना है और ऑलवेज डाउन, धरती माँ की तरफ देखिए। ऊपर देखोगे तो गिरोगे, ऊपर जाओगे तो हाइपर टेंशन होगा। तो हमेशा डाउनवर्ड रहिए। जितना आप डाउनवर्ड होगे कोई बीमारी नहीं होगी और मन प्रसन्न रहेगा। मैम, अब इसके अलावा हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। हमारी एक दर्शक हैं जो पूछ हैं कि क्या हाइपरटेंशन और यूरिक एसिड के रिलेशन है? अब देखिए, हाइपरटेंशन और यूरिक एसिड का कोई रिलेशन नहीं है। यूरिक हाइपरटेंशन है ड्यू टू द स्ट्रेस। देखिए, जब आप टू मच स्ट्रेस में रहते हो, जब आप सोच विचार बहुत करते रहते हो, जब आपका ब्रेथिंग पैटर्न ठीक नहीं है, तब आपको होता है हाइपरटेंशन। इट्स अ लाइफ, आपको नींद्रा आपकी ठीक नहीं, इसलिए होता है हाइपरटेंशन। लेकिन यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन का प्रचुर मात्रा, ध्यान रखिए, जब आपके अन्न में प्रोटीन की मात्रा बहुत हो जाती है तो यूरिक एसिड होने के चांसेस रहते हैं आपके। तो बस आपको वो ध्यान रखना है। आपको जो प्लेट आपकी है, थाली है, एक ध्यान रखना, आपको बीमारी कौन सी भी हो, आप सभी के लिए मैं बताती हूँ, आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए। रोटी, सब्जी, दाल, भात, कचुम्बर, चटनी, या फिर आप जो भी खाते हो, आप सलाड्स खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, लेकिन पूरा रायता, हाँ वो कचुम्बर जैसा हो, इस तरह। तो आपकी वैरायटी पूरी ऐसी होनी चाहिए, न ज्यादा प्रोटीन, न ज्यादा कार्ब्स, न ज्यादा फाइबर। तो इस हिसाब से अगर आपकी प्लेटर रहती है तो आपको बीमारी घर नहीं करती। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कि मुझे दाल तो मैं 2-3 कटोरी तो पी लेती हूँ, आज राजमा छोले है तो उसके ऊपर टूटी पड़ती हूँ, तो हमारे घर पे हर रोज शाम को राजमा छोले बनते हैं, लेकिन उसके सामने आप बर्निंग कितना करते हो, वो नहीं होता है। तो एसिड बढ़ने लगता है, क्योंकि टू मच, क्योंकि पचने में राजमा छोले बीन्स वो हार्ड होते हैं और आप उसके सामने कुछ नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपके शरीर में एसिड का तत्व बढ़ जाएगा, वो पचे, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, किडनी का फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, एसिड का तत्व बढ़ रहा है। तो बस आपको एक सिंपल सोबर ध्यान रखना है कि मैं जो अन्न खा रही हूँ या मैं जो अन्न खा रहा हूँ उसके सामने मेरी लाइफस्टाइल क्या है, क्या मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हूँ, मेरी उम्र क्या है। ध्यान रखिए, अगर आप सोचोगे कि मैं 40 अबव हो तो आपकी पाचन क्रिया कैसी हो जाती है, धीमी, और इसी वजह से हाइपरटेंशन में भी 40 के बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। क्यों? आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, आप जो खान पीन करते हो वो पचा नहीं सकते हो, आप जो कार्य करते हो वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है और आप में वायु की प्रकृति बढ़ जाती है। सेम टू सेम आपको ध्यान रखना है, जो मैं अन्न खा रही हूँ मेरे लाइफस्टाइल के, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा एनालिसिस कीजिए, अपने रूट पे जाइए। जब आप रूट पे जाओगे, जब आप ध्यान करोगे, बेसिकली ध्यान रखिए, जब आप आनापानसति ध्यान करते हो, आंखें बंद करते हो, जस्ट एनालाइज कीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे देह रूपी रथ के ऊपर, मेरे कृष्ण के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, जो एनालिसिस कीजिए। मैं जो फूड ले रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं पी रहा हूं, जो मैं सुबह से कार्य कर रहा हूं, वो ठीक है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, पहले उसका एनालिसिस करिए, फिर सांसों के ऊपर चले जाइए, तो आप आनंद मंगल हो जाओगे। नहीं ये गलत था, ओके, नहीं ये ठीक था, हाँ, फिर एनालिसिस करने के बाद उसको चेंज कीजिए और फिर ध्यान करिए, अब आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपका शरीर खाली हो गया होगा, आपके शरीर में आकाश तत्व आ गया होगा, राइट। तो जैसे आकाश तत्व बढ़ेगा आपका ध्यान अच्छा लगेगा और आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हो वो चले जाएंगे और आपकी सांस
पानी की तरह बहने लगेगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो दोनों का कोई नहीं है, सिर्फ खाने पे ध्यान रखना है आपको। मैम अब हमारी एक और दर्शक हैं जो बता रही हैं कि वो सिर्फ 30 इयर्स की हैं और वो हाइपरटेंशन की मरीज है, तो क्या ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो जाता है? हाँ, अब देखिए 30 की एज की है तो थोड़ा सा यूजुअली ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बोला ये पित्त वायु का है, ठीक है, प्रकोप है। तो शरीर में त्रिदोष है, पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है और पंच प्राण से हमारा शरीर चलता हुआ है। तो जहां पे ये दोष में गड़बड़ी आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तभी प्रॉब्लम आते हैं। पित्त के दोष कौन से है, वात के दोष कौन से, तो शरीर में ध्यान रखिए, जब आप बचपन में होते हो तो कफ की प्रकृति ज्यादा होती है। जब आप युवानी में आते हो यानी 30, 35 तक, 40 तक समझो, तो आपका पित्त का प्रकोप होता है, और 40, 50 के बाद आपका वात का प्रकोप हो जाता है। वात का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, आपका बैठालू जीवन जैसा हो जाता है, आपकी सेडेंटरी लाइफ जैसे हो जाती है। आपको अब क्या होगा, क्योंकि मैं तो 40 का हो गया, मैं तो 45 का हो गया, मैं तो 50 का, अब तो 10 सालों के बाद यानी कि 60 में, मैं तो 59 में रिटायर्ड हो जाऊंगा, अब मैं तो धीरे धीरे काम करूंगा, मेरे सामने लोग ये कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गई, और आपका अग्नि कैसी होगी, मंद हो जाएगी। तो 40-45 के बाद यूजुअली हाइपरटेंशन आ जाता है, क्योंकि वात तो आपके शरीर में बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप 30 के हो, अगर आप 25 के हो, तो आपके इसके अंदर पित्त बहुत होगा। तो आपको एक ध्यान रखना है, कहीं आपकी डाइट में तो गड़बड़ी नहीं है, कहीं आपकी पैटर्न में तो नहीं है कि आप काम पुष्कल कर रहे हो, स्ट्रेस वाला काम कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, कोई कोई ऐसा काम आपका फील्ड होता है कि आपका सिर हमेशा वर्क में रहता है, कंटिन्यूस। आप सोते हो ना, फिर भी बड़बड़ते हो, सोते हो फिर भी आपको वही दिखता है, हाँ ये करना है वो करना है। नींद में भी बोलते हैं ना, ऐसा 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 चलता ही है, हाथ ऐसा 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 चलता रहता है, या नींद में बड़बड़ते हो आप, या आप सोए तो सुबह उठते हो फ्रेश नहीं फील करता, सुबह उठते फिर भी लगता है अरे मैं इतनी अच्छी नींद ही नहीं कर पाया। तो समझ जाइए कि मैं कही तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है, जस्ट टेक अ वैकेशन, एक छोटा सा मिनी वेकेशन कर लीजिए, वीक का 10 दिन के लिए ऐसी जगह पे चले जाइए जहां पे फोन भी काम ना करो, कुछ एडवेंचर्स, ओके, प्रकृति के पास चले जाए, नहीं तो आप मनाली या नहीं तो ऋषिकेश में चले जाइए और एडवेंचर कीजिए। कोई कुछ काम नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रकृति के साथ, धरती के साथ, समुद्र के साथ, पानी के साथ, आकाश के नीचे बस रहिए आप। और वहां का तो खान पीन पता है आपको, ऐसी जगह की जहां पे सिर्फ ना आपको दाल रोटी खिचड़ी भाकरी ऐसा कुछ मिल रहा हो, वैसा बाहर का मत खाइए। तो फिर देखिए 10 दिन में आप में चेंजेस आ जाएगा, या कहाँ पे नहीं हो तो महाअवतार बाबा जी के वहां चले जाइएगा, राइट। तो आप देखिए इतना खूबसूरत आपको फील होगा, आप 10 दिन में आपको महसूस होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक्चुअली 30 का तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जस्ट ये ट्राई कीजिए, शायद आप चेंज हो सको, आपकी जो पैटर्न है उसको चेंज कर लीजिए। मैम अब हमारी एक और दर्शक हैं जो बता रही हैं कि वो सात्विक भी फॉलो कर रही हैं, सात्विक सिस्टम फॉलो कर रही हैं, और वो 40 डेज का मेडिटेशन भी कर चुकी हैं, और प्लस वो सोती भी बहुत अच्छे से हैं, लेकिन स्टिल उनका बीपी 150/90 है। वो वर्किंग वुमेन है और एज 44 है उनकी, तो इसके लिए वो क्या कर सकती? ओके, अब आप वर्किंग हो, कौन से फील्ड में हो वो जानना बहुत जरूरी है। आप वर्क करते हो, कौन सा वर्क करते हो वो जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप वर्क करते हो, मान लो कि आपका वर्क है किसी, आप अगर आईटी फील्ड में हो, अगर आप आर्किटेक्ट हो, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप ऐसे बोले तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होगा, या फिर आप टीम लीड कर रहे हो, एचआर का काम कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया कि आप क्या काम करो, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट, आप पूरा कर, तो आपका कंटिन्यूस ध्यान कहाँ पे होगा, जब आप अन्न भी खा रहे हो, हाँ मुझे कल है ना कल उसको फोन करना है, फिर इसको करना है, आप भले खाते हो लेकिन माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रहा है, आपका ध्यान कहाँ है, वर्किंग में है। जब आप ध्यान करते हो पहले रहता है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो, गाइडेड मेडिटेशन, जैसे म्यूजिक बजता है आपका माइंड टिक 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 करके वहां पे चला जाता होगा, तो आप वहां पे जाते होंगे।
तो वो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ सात्विक फूड बोलने से नहीं होता है, यू नीड टू फॉलो रियली। जो आप अन्न को खाते हो ना, एंजॉय करके खाते हो, कभी आप टोटली सरेंडर करके खाते हो आप, कि आपके पास खिचड़ी आई तो क्या आपने खिचड़ी को स्वादिष्ट समझ के खाया? क्या आपने कभी टॉक्सिन्स किया अपनी लाइफ में? टॉक्सिन्स का मतलब है ब्रेन से टॉक्सिन्स, थॉट से टॉक्सिन्स, बोलने से टॉक्सिन्स किया? आपने कभी अपने वर्कर्स, अपने टीम लीडर्स या अपने जो को वर्कर्स है, उनके साथ क्या आपने टॉक्सिनिया से नहीं लेकिन विदाउट टॉक्सिन से बात की होगी? तो ये सारी काम की चीज होती है, क्योंकि हमें लगता है कि मैम अगर मैं ना बोलूं तो नहीं, हम इरिटेट तो होते हैं ना बार बार, अरे क्यों नहीं करते हो? पर आप एक तरफ लौकी खा रहे हो, दूधी खा रहे हो, परवर खा रहे हो, क्योंकि मैम ने बोला, आपने लौकी का जूस पिया, बीटरूट का किया, प्याज और ये खाया, लेकिन अंदर से तो कैसे हो? गधा, पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहा है तू अभी। तो क्या हुआ? बुक 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 तो हो ही रहा है ना। हाँ, तो वो सोचना है, क्या मैं पूरा सरेंडर हूं? कोई बात नहीं, उसको भी एक ध्यान रखना, इसमें लेट इट गो, वो भावना रखिए। अगर आपके कोवर्कर्स या अगर आपके घर पे मेट कुछ भी गलत कर लेते हैं तो आपको उस पर इरिटेट मत होइए, आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। दूसरे दिन वही बोलने आएगा, सिर्फ आप पूछिए क्या हो गया था कल, गड़बड़ी हो गई थी, कैसे हो गई? एकदम चिल आउट, वेरी चिल आउट करके उनसे बात किया, वो खुद बोलेंगे मैम सॉरी ये हो गया था ना कल, नेक्स्ट टाइम मत करना। वेरी चिल आउट कीजिए। और अगर आप ध्यान करते हो तो मेरा पहला ही सबसे सभी ध्यानी के लिए, अगर आप सचमुच में ध्यान करते हो ना, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा पता है? आपके नेचर में चेंज आएगा। ध्यान ही कौन है, अंदर से ध्यान होता है ना, तो आपका नेचर जो है ना वो टोटली चेंज हो जाना चाहिए आपका। जब आप किसी के साथ काम करते हो, किसी के साथ बोलते हो, तो आपको गुस्सा तो आता है लेकिन आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो बस ध्यान करते हो तो वो पहले लाइए कि इरिटेट मत होइए। हाँ, कभी कभी ठीक है, थोड़ा सा आप हो गया, अरे ये क्यों नहीं किया, लेकिन बाद में शांत हो जाए, फिर उसको रखिए मत। ध्यान रखिए, ये हाइपरटेंशन क्यों रहता है? जब आप संग्रह करके रखते हो, लेट इट गो नहीं करते हो, तब जुब 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 वो हो जाता है, टू मच टू मच टू मच आ जाता है। इसीलिए आपको पंपिंग कंटिन्यूस रहता है। तब आपको क्या करना है? लंबी सांस, 3 टाइम्स लंबी सांस, 5 टाइम लंबी सांस, 6 बार सांस को। दिस इज द बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मुंह से सांस को छोड़िए और नाक से सांस को करिए। बस ये सिर्फ आप करोगे ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर भी आपका काफी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो एक अकेला सिर्फ ऐसा नहीं है कि ध्यान करोगे आपका बीपी सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसके साथ कर रही हूँ, मैं किस तरह से रह रही हूँ। वो एनालिसिस पहले अपने आप कीजिए, राइट इट डाउन कीजिए, फिर आप चेंज होने की बात पहले चेंज कीजिए, फिर देखिए होता है कि नहीं। और बिली पत्र का काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। आप सुबह सुबह बिली पत्र का काढ़ा आप पीना शुरू करें 3 महीने तक लगातार, ठीक है। और जैसे मैंने बोला सात्विक फूड और ट्रांसफॉर्मेशन में सोचिए मत, म्यूजिक लगा दीजिए या योग निद्रा कर लीजिए। आप अच्छी तरह से योग निद्रा करें। आप सोते बहुत हो, लेकिन कैसे सोते हो? टॉसिंग करके सोते हो कि एक पलका में सोए और फटाक से आंख खुल गई, ऐसे सोते हो? तो कैसा सोना है? जैसे सोए ना फट से उठ गया, ऐसा लगा अरे मैं सोई ही नहीं, इतनी गहरी नींद आनी चाहिए, राइट? ऐसा सोते ही तो नींद आनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं सोए आंखें खुली है फिर यहाँ पे गए मोबाइल को देख लिया, ये नहीं, ऐसा वैसा नहीं करना है। जैसे पड़े ना कुटुक नींद सीधा 4 बज गया 5 बज गया तो ठीक है, राइट? तो आप ये चेक कीजिए। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।